दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संगीता है। आज मेरी शादी है। घर को खूब सजाया गया है। रिश्तेदारों के हंसी मजाक से घर में चहल पहल है, मगर मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी पापा राजी नहीं हुए। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी दूसरे जगह तय कर दी। लड़का नेवी में है जिसका नाम मृत्युंजय है। लड़के के पिता पुलिस से रिटायर्ड हैं। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है जो पढ़ रहा है। कुल मिलाकर छोटा और सुखी परिवार है, मगर मेरे दिल में तो अनिल बसा हुआ है। बारात दरवाजे पर आ गई थी, मगर मैं अभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने मरने का फैसला किया और जहर खा लिया। जहर मेरे शरीर में फैलने लगा और मैं नीचे गिर गई। तभी कमरे में माँ आ गई। मेरे हाथों में जहर की शीशी देखकर वो समझ गई कि मैंने जहर खाया है। माँ ने बिना कोई शोर मचाए आराम से पापा को बताया और उन्होंने बिना घबराए पड़ोस के एक डॉक्टर जो पापा के दोस्त भी थे उन्हें बुलाया। वो चुपके से आए और मेरा इलाज किया। मैं मरी नहीं, मैं बच गई। लेकिन जहर के प्रभाव से मेरा सर घूम रहा था। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी। इसी बीच बार बार पंडित जी दुल्हन को बुला रहे थे। बोल रहे थे मुहूर्त निकल रहा है। तब पापा ने कहा संगीता थोड़ा घबरा गई है, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, बस अभी आ रही है थोड़ी देर में। माँ संध्या जी और छोटी बहन निशा दोनों तरफ से पकड़कर संगीता को ले आए और जब तक शादी की रस्म पूरी ना हो गई दोनों संगीता के साथ ही रहीं। विवाह संपन्न हो गया। सुबह संगीता की विदाई हो गई और वह ससुराल चली गई। संगीता को पहले ही सुहाग रात वाले कमरे में पहुंचा दिया गया था। रात में जब मृत्युंजय कमरे में गया तो वह दंग रह गया। उसने देखा संगीता ने सारे गहने, दुल्हन की साड़ी सब उतार कर एक साधारण सी नाइटी पहन रखी थी। उसने कहा संगीता आज हमारी सुहाग। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसकी बात को काटते हुए संगीता बोली शादी वाले रात मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी, मैंने जहर खाया था। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसके बावजूद अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो हाजिर है। मृत्युंजय के ऊपर जैसे कोई बिजली गिर गई हो, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा नहीं संगीता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आओ सो जाओ, तुम थक गई होगी। और फिर वो भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। फिर संगीता बोली मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती कराई गई है। मैंने अपने मम्मी पापा से तुम्हारे साथ शादी के लिए मना किया था, लेकिन वे नहीं माने। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मृत्युंजय बोला कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी कर लेना। इतना सुनते ही संगीता चहक उठी। सच? हाँ, अब सो जाओ, कहकर मृत्युंजय ने आंख बंद कर ली। लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन मृत्युंजय ने अपने मम्मी पापा से सारी बात बताई। मम्मी पापा को एक झटका सा लगा। पापा ने पूछा अब आगे क्या करना है? तलाक की प्रक्रिया करनी है। मृत्युंजय ने एक वकील से बात की तो उन्होंने बताया कि 3 महीने बाद तलाक की अर्जी कोर्ट में दी जाएगी तो ठीक रहेगा और अर्जी लड़की की तरफ से डाली जाएगी तो और ठीक रहेगा। सारी बात मृत्युंजय ने संगीता से बताई और पूछा अर्जी तुम्हारे नाम डाली जाएगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? संगीता ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बस यहाँ से कैसे भी जाना है। मृत्युंजय कहीं भी जाता संगीता के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। उसके घर वाले भी उससे बहुत घुल मिल कर और प्यार से रहते। संगीता भी अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी। मम्मी जब रोटी बनाती बोलती बेटा संगीता तू भी खा ले गर्मा गर्म रोटियाँ।
घर में कोई भी चीज़ खरीद कर आती तो सबसे ज़्यादा मुझे ही मिलती। रात में मृत्युंजय और मैं खूब देर तक बातें करते थे। अब हमारी दोस्ती हो गई थी। मृत्युंजय 1 महीने की छुट्टी पर आए थे। उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी। आज वे जा रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें रोक लूं, लेकिन किस हक से रोकूं। वो चले गए। 2 महीने बाद वे फिर 2 महीने की छुट्टी पर आए और आते ही तलाक की अर्जी कोर्ट में मेरे द्वारा डलवा दिया। एक दिन संगीता ने कहा, मेरे जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मृत्युंजय ने कहा, भूलना तो पड़ेगा दूसरी शादी करने के लिए। दूसरी शादी की बात सुनकर संगीता को अजीब सा लगा। अब मृत्युंजय कहीं बाहर जाते तो मुझे इंतजार रहता कि वो कब आएंगे। उनके आते ही पानी चाय लेकर पहुंच जाती। वो अब मृत्युंजय का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी थी। आज दोनों कोर्ट गए थे। आज तलाक का फाइनल फैसला होने वाला था। जज साहब ने संगीता से पूछा, तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? संगीता चुपचाप जज साहब और मृत्युंजय को देख रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जज साहब ने दोबारा पूछा तो संगीता ने हाँ में सिर हिलाया। तलाक के कागजात पर मोहर लग गई। कोर्ट से बाहर आकर मृत्युंजय ने कहा, मुबारक हो, आज से तुम आज़ाद हो। संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप चल रही थी जैसे कहीं खोई हो। अगले दिन वो मृत्युंजय से और उसके परिवार से विदा लेकर अपने घर पहुंची। उसके पापा को सब पता चल चुका था। उन्होंने संगीता को घर में घुसने भी नहीं दिया। वो बाहर से ही रेलवे स्टेशन चली गई और नोएडा जाने के लिए ट्रेन पकड़ लिया, क्योंकि अनिल नोएडा में ही रहता है और जॉब करता है। वो अनिल के पास पहुंची। अनिल से बोली, अब मैं आज़ाद हूँ, चलो शादी करके अपनी दुनिया बसाते हैं। अनिल ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी नहीं कर सकते? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई हूँ। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? 6 महीने किसी और मर्द के साथ रह कर आ रही हो और कह रही हो शादी कर लो। अनिल, मैं पवित्र हूँ। मैंने अपने पति को कभी भी अपने पास नहीं आने दिया। मुझे यकीन नहीं कि एक कमरे में एक साथ रहकर तुम पवित्र हो। मैं ही पागल हूँ जो तुम पर यकीन करके सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? संगीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो जल्दी से उठकर टैक्सी पकड़कर स्टेशन आई और फिर पटना के लिए ट्रेन पकड़ लिया। वो रास्ते में यही सोच रही थी कि वो मृत्युंजय के और उसके मम्मी पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेगी। पटना स्टेशन पर उतरकर ऑटो से मृत्युंजय के पास पहुंची। मृत्युंजय के माँ ने पूछा, अरे संगीता बेटा, क्या बात है? कुछ छूट गया था क्या? वो माँ के गले लगकर फपक फपक कर रोने लगी। माँ उसे अंदर लेकर गई, बिठाया और आवाज़ लगाया, आरती, थोड़ा पानी दे जाओ और 1 कप चाय बना दो। आरती 1 गिलास में पानी लेकर आई तो उसे देखकर संगीता ने माँ से पूछा, ये कौन है? ये आरती है, मृत्युंजय की पत्नी। तुम्हारे जाने के बाद परसों ही इनकी कोर्ट मैरिज हुई है। इतना सुनते ही संगीता बेहोश हो गई और जब होश में आई तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। संगीता के मम्मी पापा को मृत्युंजय ने इन्फॉर्म किया। वे आकर संगीता को अपने साथ ले गए। अभी संगीता पागल खाने में है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।